अगर आप खुश हैं सचमुच तो जोर से बोलो यीशु के लहू की जय। ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। आवाज बाहर मेरे ख्याल से जा रही है लेकिन इतनी नहीं जा रही। 1 2 3 स्टार्ट। थोड़ा और जोर से। यीशु के लहू की जय। आमीन आमीन। कौन कौन खुश है? अगर आप सचमुच खुश हैं तो एक बार और बोलें, यीशु मेरे लिए मारा गया। और ऊंची आवाज में, यीशु मेरे लिए मारा गया। यीशु मेरे लिए मारा गया। बोलिए ऊंची आवाज में, यीशु हमारे लिए मर गया और मेरे लिए जीवित हुआ। यीशु हमारे लिए मर गया और मेरे लिए जीवित हुआ। बोलिए यीशु मेरे लिए मर गया और मेरे लिए ही जिंदा हुआ। आपका यीशु जीवित है। आपका यीशु मुर्दा नहीं है। आपका यीशु आपके जीवन के अंदर लगातार काम कर रहा है। आपका यीशु आपसे प्यार करता है। आपका यीशु आपको शांति देने के लिए तैयार नहीं बल्कि शांति दे चुका है। आपका यीशु आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। आपका यीशु आपके घर को बसाने के लिए, हमेशा हमें प्यार करने के लिए, हमेशा हमारे जीवन को आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाए और स्वर्ग की ओर देखकर कहें कि सचमुच यीशु, बोले सचमुच यीशु, मैं अपने घर में इसलिए नहीं रहता, कभी फंस जाता हूं तब रहता हूं, लेकिन कभी भी अपनी मर्जी से अपने घर में नहीं रहता, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से मेरे लिए जान दी है। इसलिए जिस दिन आपने मेरे लिए जान दी, उसी दिन मेरी मर्जी खत्म हो गई और आपकी मर्जी शुरू हो गई। आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होती है। मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। उसका कारण है क्योंकि मेरी मर्जी पूरी नहीं होती, मेरे जीवन में यीशु की मर्जी पूरी होती है। यदि यही सत्य है तो जोर से बोले यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। आमीन। क्या आप रोज यीशु की मर्जी पूरी करते हैं? यस छोटा है। क्या आप रोज यीशु की मर्जी पूरी करते हैं? क्या आप रोज यीशु के साथ मुलाकात करते हैं? क्या आप रोज परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने प्रार्थना करते हैं? क्या आप रोज यीशु का आशीर्वाद अपने जीवन में लेते हैं? क्या आप रोज यीशु को अपने घर में चलता फिरता महसूस करते हैं? आमीन। सत्य है ये सत्य है। आशीर्वाद हम उसका लेते हैं जो जीवित दिखाई देता है। अपने घरों में हम चलता फिरता उसी को देखते हैं
जो जिंदा होते हैं। यीशु जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जीवित है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरे की ओर देखो, बहनें बहनों की तरफ, भाई भाई की तरफ। अगर कोई वाइफ आई है और उसके साथ में हस्बैंड खड़ा है तो थोड़ी देर के लिए हस्बैंड को छोड़कर किसी और को देखो, मतलब किसी और मतलब बहन को देखो। प्रेज द लॉर्ड। और देखकर बोलो, यीशु मेरे लिए मर गया। यीशु मेरे लिए मर गया और यीशु मेरे लिए जीवित हुआ है और आज भी जीवित है। यीशु आज भी जीवित है। फिर से बोले, यीशु मेरे लिए मर गया और आज भी मरने के बाद जीवित हुआ और आज भी मेरे लिए जीवित है। यीशु मेरे लिए जीवित है। यीशु मेरे लिए जीवित है और मैं यीशु के लिए जीवित हूं। आपको मालूम है आपकी आवाज ऊंची क्यों है? क्यों आप चिल्लाते हैं? क्योंकि आप जीवित हैं। मुर्दे चिल्लाते नहीं, मुर्दे बोलते नहीं, मुर्दों का पसीना नहीं आता, मुर्दों को गर्मी नहीं लगती। मुर्दे परमेश्वर की आराधना कर, मुर्दे अपने हाथ हिला, मुर्दों को कुछ सुनाई देता, परंतु आप मुर्दे नहीं हैं, आप जीवित हैं। आप जीवित हैं। आप जीवित परमेश्वर की औलाद हैं। आमीन। यदि आप जीवित हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप जीवित हैं तो केवल आप जीवित नहीं परंतु आप आत्मा में जीवित हैं। आप शरीर में तो जीवित हैं, ठीक है, लेकिन आत्मा में भी जीवित हैं। इसीलिए आपको बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, बल्कि अंदर खड़े होकर यीशु की आराधना करना अच्छा लगता है। आमीन। आप इसीलिए इस जगह को छोड़कर इधर उधर नहीं घूमते। क्यों? क्योंकि आपको बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता, आपको अंदर यीशु की आराधना करनी अच्छी लगती है, क्योंकि आप जीवित हैं। और मुर्दे बाहर घूमते हैं, जीवित अंदर रहते हैं। समझ पा रहे हैं मैं कौन से जीवित की बात कर रहा हूं? कल रात किसी ने मुझे मैसेज लिखा, सर हमने दिल्ली में एक बड़ी बस करवाई है बुक और हम सब उसी बस में आ रहे हैं। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगली न्यूज़ आती है कि बस के ड्राइवर ने शराब पी ली, जिसके कारण हम सब नहीं आ पाएंगे। और जिसने मैसेज लिखा वो बहुत दुखी था, आंसू निकल रहे थे। मेरा बहुत दिल है। तो उनमें से, उस बस में से बहुत से लोग हैं जो रह गए, लेकिन बस के साथ ही रह गए। बस वहाँ रह गई दिल्ली में, तो वो भी रह गए। लेकिन उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस की परवाह नहीं की, ड्राइवर की परवाह नहीं की, वो सीधे यहाँ खड़े हैं। आमीन। उन्होंने सोचा ड्राइवर ने शराब पी है पर हमने तो नहीं पी, बस कैंसिल हुई है, हम तो कैंसिल नहीं हुए। समय खराब है लेकिन हमारा यीशु तो अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने ठान लिया हम जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कौन कौन वहां से यहां खड़ा है, लेकिन वो खड़े हैं। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर केवल और केवल आपके अंदर जिंदापन को ढूंढ रहा है।
और जितने यहां जिंदा हैं वो यहां खड़े हैं। बोलिए एक दूसरे से, बोलिए मैं मरा हुआ नहीं, मैं जीवित हूं। फिर से बोले मैं जीवित हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। मैं पाप के कारण मर गया, सुनिए, पाप के लिए मर गया, लेकिन यीशु के लिए जिंदा हूं। बोलिए मैं जीवित हूं, इसीलिए मैं अपने मुंह को यीशु के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, अगर या आप में से कोई भी शर्म के कारण कन्फेस नहीं करता, अंगीकार नहीं करता, बोलने का दिल नहीं करता, पसीना आता है या फिर थकावट महसूस होती है, तो मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। थोड़ा थोड़ा बुड़बुड़ाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा बुड़बुड़ाना शुरू करें। यीशु के लहू की जय, 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 यीशु के लहू की जय। यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, यीशु मेरे लिए। बुड़बुड़ाइए। जब आप बुड़बुड़ाएंगे, यीशु का लहू और यीशु का किया हुआ सही अंगीकार आपके अंदर बवंडर बन जाएगा, टोर्नाडो बनेगा और एकदम से वो फूट निकलेगा। फिर आप चिल्ला कर कहेंगे यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। यीशु सामर्थी है, यीशु अभिषिक्त है, यीशु सामर्थी है, यीशु ने मुझे बचाया है और यीशु मेरे लिए मर गया और मेरे लिए जीवित हुआ, इसलिए मैं भी जीवित हूं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गलत चल रहा हो तो हम गलत चलते हैं, बहुत से लोग गलत चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत राह पर चल रहा हो तो कहता वो भी तो जा रहा है, चलो मैं भी चलता हूं। लेकिन सोचिए, अगर कोई मुर्दा पड़ा हो तो क्या हम मुर्दे बन जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुर्दा बनना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन आप और मैं मुर्दे ना रहें, इसलिए यीशु मसीह 3 दिन तक मुर्दा रहा और फिर जीवित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हम कभी भी मुर्दे ना रहें, हम कभी भी मुर्दे जैसी हालात में ना रहें, हम कभी भी मुर्दों जैसे ना दिखें, इसलिए यीशु हमारे लिए मर गया, हमारे लिए वो मुर्दा बन गया। 3 दिन तक वो कब्र में मुर्दा रहा, मुर्दा बना, दुनिया की नजरों में मुर्दा बना, लेकिन सही मायने में वो जीवित था और फिर से जीवित होकर दिखाया। आमेन। तो यहां पर आपको एक बात सीखनी है। अगर आप आराधना में मर गए हैं, प्रार्थना में मर गए हैं, आप सुसमाचार प्रचार करने में मर गए हैं, या आपने यीशु के लिए ताली बजाना छोड़ दिया है, या आपने अब बहुत हो गया आराधना, बस अब मैं आराम से ऐसे खड़ा हूँगा, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया है तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, याद करें यीशु मरे हुओं में से जीवित हुआ है। याद करें यीशु आपके लिए लहू लुहान हुआ था और आज वो यीशु हमारे बीच में जीवित खड़ा है। आमीन। सोचिए सोचिए, आपके पास यीशु खड़ा है। सोचिए सोचिए, आपके पास, आपके बगल में यीशु खड़ा है। तो क्या आप ताली बजाए बिना रह सकते हैं? नहीं। तो क्या आप यीशु की महिमा करे बिना रह सकते हैं? तो क्या आप यीशु के लिए अपना मुंह खोले बिना रह सकते हैं? नहीं। तो क्या आप यीशु के लिए ऊंची आवाज में नहीं कहेंगे आमीन? क्या आप ऊंची आवाज में यीशु के लिए नहीं कहेंगे यीशु जीवित है? आमीन। ध्यान से सुनिएगा, जब क्रिकेट चलता है, क्रिकेट मैच चलता है, कोई भी हो, चाहे कपिल देव हो, तेंदुलकर हो, प्रसाद हो, हलवा हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर वो कोई अच्छा चौका या छक्का मार दें, उनके फॉलोवर क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ जी, चिल्लाते हैं। उनके फॉलोवर चिल्लाते कहते
उनको ये भी नहीं पता होता, आगे कांच का गिलास रखा, टेबल रखा, मार देते ये खत्म हो गया। अपने पापा, चाहे पापा को क्रिकेट पसंद ना, पापा चौका चौका चौका, हाँ या ना? यस। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं भी उनकी तरह करता हूं, लेकिन क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, कबड्डी के लिए, रेसलिंग के लिए नहीं, WWF के लिए नहीं, अपने यीशु के लिए करता हूं। आमेन। 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 अपने यीशु के लिए करता हूं। तो आपके बगल में यीशु खड़ा है, आपसे यीशु मसीह दूर नहीं है। जितना आप यीशु से प्यार करते हैं, आपने देखा भी नहीं यीशु आपसे कितना प्यार करता है। यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, समझ पा रहे हैं? तो यीशु आपके बिल्कुल करीब खड़े हैं। तो आप यीशु के लिए आज क्या करेंगे? कौन कौन तैयार है महिमा के लिए? पक्का? ध्यान से सुनिएगा। एक और आपने यीशु की महिमा की थी अभी पिछले दिनों में, नाच कर गा कर। किस किस को याद है? आपको मालूम है, आपका नाचना, आपका गाना पूरा खो जाना लोगों के स्टेटस पर छा गया। पता नहीं कितने ही लोग जो हमारी चर्च के मेंबर नहीं भी थे, उनके भी स्टेटस पर था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सैकड़ों लोगों ने मुझे, सैकड़ों लोगों ने मुझे नहीं, अलग अलग लोगों को स्क्रीनशॉट खींच कर भेजे। वो स्क्रीनशॉट इकट्ठे होते चले गए, सबने अपने स्टेटस बदले। ध्यान से सुनिएगा, आज भी आप सोच कर खड़े हों कि हमें लोगों के गलत स्टेटस बदलने हैं। कौन कौन तैयार हैं?